हाँ गाइस, आज हम एनालाइज कर रहे हैं आदिल कादरी जो ब्रांड है। रिसेंटली ये फ्यूचर हुए थे शार्क टैंक के अंदर। और इनका जो बिज़नेस है वो परफ्यूम, अतर और फ्रेगरेंस रिलेटेड है। तो आज हम एनालाइज करेंगे इनकी वेबसाइट जो कि शॉपिफाई पर बनी हुई है। मेजरली हम जो सेगमेंट्स लेते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है, ब्रांड स्टाइलिंग कैसी है, कंसिस्टेंसी कैसी है। तो आज हम एनालाइज करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इन्होंने इनकी ब्रांड की वेबसाइट किस तरीके से डिलीवर कर रही है और क्या फीचर्स जिससे हम इंस्पायर हो सकते हैं। जो भी ब्रांड्स ये अपने शार्क टैंक के अंदर फ्यूचर होते हैं, तो हम एक बार एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से हम इनसे इंस्पायर हो सकते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, इन इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं पिच करने पहुँचे हैं। तो डेफिनेटली इनकी एक वेबसाइट बेंचमार्क होती है। तो आज हम एनालाइज करते हैं इनकी वेबसाइट। तो यहाँ से अगर अपन स्टार्ट करें, अगर मैं बात करूँ इनके नेविगेशन की, इनका जो यूज़र एक्सपीरियंस टॉप ऑफ द पेज है, ब्रांड के जो बैनर्स हैं काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और काफ़ी अच्छा इन्होंने जो फ़ॉन्ट्स और जो इनकी ब्रांड स्टाइलिंग ले रखी है उससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ। और इनकी जो ओवरऑल होम पेज है जहाँ पे स्लाइडर है उसके नीचे इनकी इन्होंने अपनी कैटेगरीज डिस्प्ले कर रखी हैं। एक्सप्लोर द रेंज, ये इनका जो कलेक्शन है उनके बारे में इनकी डिटेल है। फिर प्रोडक्ट्स आ गए और बेस्ट सेलर शनाया शनाया आई थिंक इनका सिग्नेचर अतर या फ्रेगरेंस है। कॉम्बो ऑफर्स, इन्होंने कॉम्बो दे रखे हैं प्रोडक्ट्स के। वाई ट्रस्ट अस। और नीचे इन्होंने जो आदिल कादरी हैं उन्होंने अपना डिटेल्स, मीट द फाउंडर एक सेक्शन इन्होंने बना के रख रखा है जो कि काफ़ी हेल्प करता है कनेक्ट करने में। जो ब्रांड के फाउंडर हैं उनकी स्टोरी हम पढ़ते हैं और एक कनेक्शन बिल्ड होता है कस्टमर्स का एक ब्रांड के साथ थ्रू। जब वो एनालाइज कर हम देखता है कि जो ब्रांड के ओनर हैं उन्होंने अपनी डिटेल्स वगैरह डाल रखी हैं, तो ह्यूमन टू ह्यूमन एलिमेंट मैटर करता है कि कोई भी जो कस्टमर है वो ब्रांड का ह्यूमन एलिमेंट देखना चाहता है। कौन उसके फाउंडर हैं, वो क्या करते हैं, क्या उनकी विजन है, किस तरीके से उन्होंने प्रोग्रेस किया इस ब्रांड को। तो उसके बाद इन्होंने मीडिया कवरेज डाल रखा है। ये पीआर है, आई थिंक ये भी हेल्प करता है कन्वर्जन के अंदर कि ये शो करने के अंदर कि देखिए हमारा जो ब्रांड है वो बहुत सारी न्यूज़ पे और पीआर वेबसाइट्स पे लिस्ट हुआ है, तो वी आर द टॉक ऑफ द टाउन। तो मतलब जो होम पेज हो गया, प्रोडक्ट पेज हो गया, ये सारे जो पेजेस हैं वो उस पे जितना अपन कन्वर्जन फ्रेंडली सेक्शंस इंट्रोड्यूस करेंगे, अपना जो कन्वर्जन है वो बेटर रहेगा। जितना ट्रस्ट बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर्स होंगे, यूजीसी होगा, वो हमेशा हेल्प करता है एक ब्रांड को उसकी जो परसेप्शन है उसको इंक्रीज़ करने में। किस तरीके से एक ब्रांड को जज करता है कस्टमर। फिर अगर अपन नीचे चले तो कस्टमर टेस्टिमोनियल, इट्स टोटली अमेजिंग फ्रेगरेंस, आदिल ग्रोथ। सो जो स्टैंडर्ड सेक्शंस होते हैं उसके नीचे कस्टमर सर्विस, सिक्योर पेमेंट, कॉन्टैक्ट अस और फिर फुटर। तो ओवरऑल काफ़ी अट्रैक्टिव इनका इन्होंने जो होम पेज अपना बना रखा है। और इन्होंने काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी भी दिख रही है मुझे इनकी ब्रांड स्टाइलिंग के अंदर। फ़ॉन्ट सिमिलर ले रखे हैं, जो बैकग्राउंड का कलर है वो भी काफ़ी मैच कर रहा है इनकी जो जो ब्रांड है। इनकी जो ब्रांड कलर है आई थिंक लाइट पिंक और वाइट, इस तरीके की इन्होंने ब्रांड कंसिस्टेंसी ले रखी है और वो कंसिस्टेंट है कलर थ्रू आउट द वेबसाइट, विच मेक्स हेल्प वेबसाइट लुक मोर प्रोफेशनल। ठीक है, नीचे इन्होंने अपने आदिल कादरी रिवॉर्ड्स, तो इन्होंने रिवॉर्ड पॉइंट्स भी सेटअप कर रखे हैं अपने कस्टमर्स के लिए। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनका जो होम पेज है काफ़ी अच्छी वेल बिल्ड है। सारे सेक्शंस इन्होंने कवर कर रखे हैं। और इन्होंने जैसे एस सीन ऑन शार्क टैंक इंडिया, इन्होंने बैनर भी उस तरीके से प्लेस कर रखा है। जैसे ही कस्टमर देखेगा वेबसाइट को वो उनको दिखेगा कि ये जो ब्रांड है वो शार्क टैंक पे फ्यूचर हो रखा है, तो उससे क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ होती है किसी भी ब्रांड की। एक जो चीज़ है जो मोस्टली मैंने देखा है कि एटलीस्ट डेस्कटॉप वेबसाइट्स के अंदर मतलब कम मैंने वर्कआउट होता देखा है, वो है इस तरीके का हैमबर्गर मेन्यू। कस्टमर्स क्या हैं वो फ्रेंडली नहीं हैं इस तरीके के हैमबर्गर मेन्यू। आई थिंक थोड़ा कन्वर्जन में या यूज़र एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रेडिशनल हॉरिजॉन्टल मेन्यू आता है जो यहाँ पे जस्ट आफ्टर द लोगो उसका, विच आई थिंक आई फील मोर यू नो कि जो कन्वर्जन के अंदर या यूज़र एक्सपीरियंस में मोर कंफर्टेबल होता है विजिटर्स के लिए। अभी ये जो मेन्यू है ये मोबाइल के लिए सही रहता है, मोबाइल पे लोग जो इससे यूज़ टू हो चुके हैं, मगर अभी ये वेबसाइट
जो अगर इसको एनालाइज करना है अपन वेब पे, लैपटॉप पे, लार्जर स्क्रीन पे, तो अभी कस्टमर्स क्या हैं, अब यहाँ पे अगर आप रेंज दिखाते हैं मेन्यू की तो एक अलग तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है ना। ये पूरा मेन्यू अपना छुप सा गया तो उनकी जो कैटेगरीज वगैरह हैं वो यहाँ पर एलोबरेट हो रही हैं, तो उसको एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ रहा है कस्टमर को इनकी कैटेगरीज एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ अगर कैटेगरीज सीधे डिस्प्ले करा रहे हैं लाइक ट्रेडिशनल मेन्यू की तरह, तो वो थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली हो जाता है, यूज़र एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर हो जाता है, तो सामने ही दिख जाता है कि इनकी कैटेगरी में, तो एक अलग इम्पैक्ट करता है। ठीक है, जस्ट माई परसेप्शन, आई हैव सीन कि जो कन्वर्जन है, यूज़र एक्सपीरियंस है, जब मैंने टेस्ट्स किए हैं तो मुझे कहीं ना कहीं स्लाइटली जो इनका जो मेन्यू बार होता है, ट्रेडिशनल मेन्यू बार होता है, उस पर कन्वर्जन थोड़ा सा बेटर मुझे लगा है और यूज़र एक्सपीरियंस लोगों को बेटर लगा है, मुझे ऐसा लगा है जो मेरी खुद की स्टडी है। चलिए अब इनके कलेक्शंस, जो कैटेगरी पेज है उसको अपन एक बार देख लेते हैं। कैटेगरी पेज इनका सिंपल है, इन्होंने जो लिस्टिंग कर रखी है वो अलग तरीके से कर रखी है, नहीं तो 4 या 5 प्रोडक्ट्स होते हैं मोस्टली एक रो के अंदर, बट ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है। ये भी इतना बुरा नहीं लग रहा है, रिव्यूज़ वगैरह इन्होंने प्लेस कर रखे हैं, तो काफ़ी अच्छा है इनका। शॉप बाय कैटेगरी इन्होंने रख रखी है, वाई ट्रस्ट अगेन करे कैटेगरी विच बार है, विच इज़ गुड। तो ओवरऑल देयर वेबसाइट लुकिंग वेरी इम्प्रेसिव। चलिए इनका जो अपन प्रोडक्ट पेज है वो देख लेते हैं, और इनका जो प्रोडक्ट पेज देखते हैं अपन, वो उनके जो सिग्नेचर ब्रांड है उसी का देख लेते हैं। और इन्होंने पॉइंट्स भी रख रखे हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स, यूनिसेक्स, अरेबिक एंड फ्रेंच ब्लेंड स्वीट। तो ये आजकल मैंने एक नई चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ काफ़ी ब्रांड्स के अंदर, ये जो टिकर्स होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, वो कन्वे करने के लिए बहुत अच्छा वर्क करते हैं। कुछ कीवर्ड्स ऐसे जो कस्टमर्स को हेल्प करें समझने के अंदर कि ये प्रोडक्ट क्या है। तो आई हैव सीन वेलबींग न्यूट्रिशन के अंदर मैंने ये चीज़ नोट करी थी। अगर अपने इस ब्रांड के बारे में जानते हैं तो ये छोटे छोटे जो कीवर्ड्स होते हैं वो डिस्प्ले कराना का आज मैं ये देखा हूँ कि ये ट्रेंड बनता जा रहा है शॉपिफाई या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर। सेकेंड, अगर अपन को वेबसाइट को स्क्रॉल करें, 60% ऑफ ऑल पेमेंट्स, नॉन रिटर्नेबल, COD ऑफर अवेलेबल, डिलीवरी विद इन 5-6 डेज़। ओके, तो उन्होंने जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर रखी है। अगर मैं ऑर्डर नाउ पे क्लिक करता हूँ तो इन्होंने जो इंटीग्रेट कर रखा है वो पावर्ड बाय गोक्विक, ये जो चेकआउट आता है, आई थिंक गोक्विक का भी आता है, सिंपल का भी आता है, जो एक्सेलरेटेड चेकआउट होता है इनका। यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन ले करके फिर यहीं पेमेंट करवा लेते हैं। इनका खुद का इंटरफेस होता है गोक्विक का। तो आई थिंक ये हेल्प करता है कन्वर्जन के अंदर, मगर मैंने देखा है कि रिसेंटली एक ब्रांड था, उसका कन्वर्जन ड्रॉप हुआ है इस चीज़ से। उन्होंने कहा कि इनिशियली जब हमने गो क्विक किया, ये जो एक्सेलरेटेड चेकआउट है वो यूज़ किया है, तो हमारा कन्वर्जन कुछ दिन के लिए लो हुआ, उसके बाद थोड़ा सा इम्प्रूव होने स्टार्ट हो गया। आई डोंट नो द टेक्निकल रीज़न बिहाइंड इट, बट आई डोंट वांटेड टू शेयर विद यू कि जो एक्सपेक्टेशन होती है कि एक्सेलरेटेड चेकआउट से जो कन्वर्जन है वो बेटर होना चाहिए। कई ब्रांड्स ने थोड़ा अदर वे में लो कन्वर्जन जो है वो देखा है कुछ दिनों के लिए, फिर ठीक हो गया है। उनके जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो ओनर्स, ब्रांड ओनर्स हैं, वो बताते रहते हैं, वो शिप रॉकेट का भी यूज़ कर रहे हैं कई ब्रांड्स। तो वो चीज़ है इसके अंदर, वेट आर यू श्योर, आउट ऑफ स्टॉक इन यूनिट है। तो इन्होंने ये अच्छा अच्छा मतलब मैं मानता हूँ कि एक जब एग्ज़िट कर रहा है कस्टमर, अगर वो परचेज़ नहीं कर रहा है, तो उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि भाई क्या चीज़ है जो आप इस ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, विच इज़ गुड। तो अपने को डेटा मिल जाएगा कि किस वजह से कस्टमर हमारी वेबसाइट को लीज छोड़ रहे हैं बाय किए बिना। और इन्होंने, जैसे मैंने ये देखा है कि जो इनका सिग्नेचर ब्रांड है शनाया, इनके ऊपर इन्होंने लॉन्ग टेल प्रोडक्ट पेज इन्होंने दे रखा है, डिटेल्स कि कौन कौन से इनके टॉप, मिडल और बेस जो नोट्स हैं जो एक परफ्यूम में या फिर कहें कि कोई भी फ्रेगरेंस के अंदर होते हैं, प्रीमियम क्वालिटी, क्रुएल्टी फ्री, यूनिक इंग्रेडिएंट्स, डर्मा टेस्टेड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन सेंट। तो काफ़ी अट्रैक्टिव इन्होंने बना रखा है अपना प्रोडक्ट पेज। ये टिकर भी मैं काफ़ी टाइम से जो फ्यूचर्स को, कई लोग फ्यूचर्स के लिए ये टिकर यूज़ करते हैं, मार्क्यू पहले यूज़ होता था इस तरीके से, तो ये वापस से ट्रेंड में आ चुका है।
कुछ कीवर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं, जैसे मस्कुलिन सेंट, हैवी प्रोजेक्शन। कुछ ब्रांड्स जो हैं वो मे बी ऑफर्स रनिंग कर रहे होते हैं, 10% ऑफ, 20% ऑफ। तो ये जो टिकर है, या फिर अगर इसको मार्क्यू कहें, ये भी काफ़ी ट्रेंड में है। आई थिंक मैंने मोस्टली ब्रांड्स के साथ एनालाइज़ किया है कि ये लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल। तो इनका प्रोडक्ट पेज भी काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे लगा। तो बेसिकली ओवरऑल मेरा जो व्यू है इनकी वेबसाइट में, काफ़ी मुझे यूज़र फ्रेंडली भी लग रही है। ब्रांड स्टाइलिंग की बात करूँ तो ऑल ऑल पॉइंट्स चेक्ड। इन्होंने जो इनके फॉन्ट्स हैं, कलर स्कीम है, वो कंसिस्टेंट है थ्रू आउट द वेबसाइट। जो थीम इन्होंने यूज़ करी है, या जो बेसिक टेम्पलेट जो यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव है। बट एक जो ड्रॉप है, मुझे पर्सनली लगा कि ये मेन्यू शायद अगर नीचे यहाँ ट्रेडिशनल वे में डिस्प्ले करते हैं, तो आई एम जस्ट अ बिग फैन ऑफ दोज टाइप ऑफ ट्रेडिशनल जो मेन्यूज़ होते हैं उनका। आदिल जब अगर अगर हम इनका इंस्टाग्राम पेज देखें, तो कि इन्होंने पर्सनल इनकी जो फाउंडर्स हैं, उन्होंने अपने ही कुछ पॉडकास्ट वगैरह लिस्ट कर रखे हैं, वो काफ़ी अच्छा है। आई थिंक ब्रांड को अपलिफ्ट करेगा। उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, डेफिनेटली शार्क टैंक के हम देख पा रहे हैं कि इन्होंने कुछ वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। तो ओवरऑल काफ़ी इस्टेब्लिश्ड ब्रांड इन्होंने क्रिएट कर रखा है सोशल मीडिया पे भी। आई थिंक आजकल एक चीज़ और ये लोग, आई थिंक आदिल कादरी जी कर सकते हैं कि इतना अच्छा इनका सोशल मीडिया पे इन्होंने पॉडकास्ट वगैरह कर रखे हैं। वही चीज़ प्रोडक्ट पेज पे भी मैंने देखा है, कई ब्रांड्स कम्युनिकेट करते हैं। इनकी रील्स वगैरह हो गई, पोस्ट्स हो गई, लाइव इंस्टाग्राम फीड हो गई, ये प्रोडक्ट पेज पे अपन और होम पेज पे डिस्प्ले कर सकते हैं। इससे क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ होगी ब्रांड की ओवरऑल। बट आई थिंक इनको क्रेडिबिलिटी की इतनी, मतलब क्योंकि शार्क टैंक पे हो चुके हैं फ्यूचर, बट स्टिल अगर एक गैप देख पा रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ रील्स वगैरह या फिर पोस्ट्स जो हैं, लाइव फीड जो है इंस्टाग्राम की, क्योंकि इतनी पावरफुल इनकी इंस्टाग्राम फीड है, वो अगर प्रोडक्ट पेज पे डिस्प्ले करेंगे, तो जो एड्स के थ्रू या जो भी डायरेक्टली लैंड हो रहे हैं आदिल कादरी जी की वेबसाइट पे लोग, वो उनके मन में क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि आदिल कादरी जी के पास पॉडकास्ट में भी जा रहे हैं। तो एक ओवरऑल कन्वर्जन परसुएशन बिल्ड होगा कस्टमर्स के लिए। बाकी यूजीसी इनका काफ़ी परफेक्ट लग रहा है अभी मुझे, रिव्यूज़ के साथ इन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह सब डाल रखा है। तो आई थिंक वेल इस्टेब्लिश्ड एक ब्रांड का फील यहाँ पर आ रहा है हमको। तो अगर देखा जाए जो लॉगिन है, लॉगिन भी इन्होंने क्विक पास का ले रखा है, के थ्रू करा रखा है। 100% सिक्योर, स्पैम फ्री। और व्हाट्सएप लॉगिन इन्होंने दे रखा है। व्हाट्सएप मार्केटिंग डेफिनेटली कर रहे होंगे ये लोग। आजकल काफ़ी ब्रांड्स व्हाट्सएप के थ्रू प्रमोशंस वगैरह कर रहे हैं, काफ़ी हेल्पफुल है रिटेंशन के लिए भी, और कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर कोई अबंडेंट कर देता है चेकआउट, तो व्हाट्सएप के थ्रू अपन विन बैक कर सकते हैं कस्टमर्स को। अगर ओवरऑल देखा जाए, वापस से अगर हम एनालाइज करेंगे वेबसाइट को ओवरऑल, तो मैं इस वेबसाइट को रैंक करूँगा 4.3 आउट ऑफ 5। आई थिंक क्योंकि जो ब्रांड है जो इन्होंने ओवरऑल डिस्प्ले कर रखा है, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा है। कहीं नेगेटिव पॉइंट्स मुझे कहीं सच नज़र नहीं आया। आई थिंक उसको अपने इंस्टाग्राम फीड को, रील्स को ये कहीं ना कहीं लेवरेज और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो वो -0.2.3 जो मैंने लेस किया है, जो मैंने रेटिंग 4.3 दी है, वो आई थिंक इस वजह से दी है। कुछ नेविगेशन मुझे ऐसा लगता है जो ट्रेडिशनल होना चाहिए था, जो मोस्टली ब्रांड्स फॉलो करते हैं। तो गाइज प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स योर फीडबैक, और किस तरीके से हमको किस बेंचमार्क्स के ऊपर वेबसाइट्स को एनालाइज करना चाहिए, और किस तरीके से ये ब्रांड्स की वेबसाइट्स आपको लग रही है एज ए कस्टमर और एज ए डिज़ाइनर, विच एवर टाइटल यू हैव। किस आप अपना फीडबैक किस तरीके से देना चाहेंगे, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड एनी वेबसाइट यू वांट मी टू एनालाइज किसी भी ब्रांड की, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।